नंबर को दिखा। मेयर मुस्लिम और सियासत। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और जिस तरीके से लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने गुर्जर कार्ड खेलते हुए जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर दोनों ही नगर निगमों में गुर्जर समाज से मेयर उम्मीदवार बनाए हैं। जयपुर हेरिटेज से मुनेश गुर्जर और साथ ही ग्रेटर से दिव्या सिंह गुर्जर को कांग्रेस ने मेयर का उम्मीदवार बनाया है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी ग्रेटर से सौम्या गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के गुर्जर कार्ड के पीछे गुर्जर आंदोलन और सचिन पायलट फैक्टर भी बताया जा रहा है। ताजा हालात से यह तो तय है कि पार्टी कोई भी जीते, जयपुर में दोनों मेयर गुर्जर समाज से ही बनेंगे। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 निगम में गुर्जर कार्ड खेला है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जयपुर हेरिटेज में कुल 100 वार्ड हैं। यहां कांग्रेस के पास खुद के 47 वार्ड हैं। साथ ही कांग्रेस का दावा यह भी है कि 8 निर्दलीय पार्षदों का भी उसे समर्थन मिल रहा है। इस लिहाज से कांग्रेस के पास में अब कुल 55 पार्षद हैं, जो बहुमत के आंकड़े 51 से 4 ज्यादा हैं। ऐसे में हेरिटेज में कांग्रेस के मुनेश गुर्जर का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल मेयर पद के लिए गुर्जर समाज से प्रत्याशी बनाए जाने से अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज जो है वो काफी नाराज चल रहा है और जयपुर पीसीसी कार्यालय के बाहर मुस्लिम प्रोग्रेस इन्फॉर्म के तहत प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव रऊफ राजा खलीफा ने भी अपने एक व्हाट्सएप पोस्ट में लिखा है कि 6 निगम में अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस ने एक जगह भी मेयर प्रत्याशी नहीं बनाया है, जिससे अल्पसंख्यक युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। जबकि कांग्रेस को एक तरफा अल्पसंख्यक वोट देता आया है, हमेशा से इस तरह का इतिहास रहा है। साथ ही राजवा ने कांग्रेस आला कमान को पंचायत समिति और साथ ही जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा इस बात को लेकर भी आपको अपडेट देते हैं कि जयपुर में मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के 21 निर्दलीय 9 और बीजेपी का 1 मुस्लिम पार्षद है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी रहमतुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रहमतुल्ला, जानना चाहेंगे जिस तरीके से मेयर मुस्लिम और सियासत लगातार जयपुर हेरिटेज में देखने को मिल रही है, क्या कुछ फिलहाल वहां पर ताजा हालात? देखिए, हेरिटेज में जिस प्रकार से बात करें तो हेरिटेज में जो कांग्रेस ने प्रत्याशी मुनीश गुर्जर को उतारा है, तो वहीं अगर बात करें तो ग्रेटर की वहां से दिव्या सिंह को प्रत्याशी मैदान में उतारा है। कोटा में भी प्रत्याशी मैदान में उतारे। इस बीच में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय ने अपना विरोध जताया है। उन्होंने ये कहा है कि जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में 21 कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद है, उसी के साथ 9 मुस्लिम पार्षद निर्दलीय है और 1 बीजेपी के है, यानी कुल मिलाकर के 31 पार्षद जयपुर में हैं। उसके अलावा कोटा में भी है और जोधपुर में मुस्लिम पार्षद है। मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय का ये कहना है कि उनको उनकी किसी भी जाति विशेष को यानी उनके समुदाय में किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, यानी कि मेरिट की टिकट नहीं दी गई है। लंबे समय से उनका ये कहना है कि लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक रहा कांग्रेस का, ये है जो समुदाय का कहना। इस बीच में कांग्रेस का किसी भी बड़े नेता का जो भी अभी तक कोई रुख स्पष्ट नहीं है, कोई बयान सामने नहीं आया है। यूथ कांग्रेस ने अपने आवाज उठाई। यूथ कांग्रेस के युवा जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता है, अल्पसंख्यक से जुड़े हुए नेताओं हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम युवा लोग हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी डिमांड के अनुसार उन्होंने अपने यूथ नेतृत्व से ये मांग रखी है कि इस प्रकार से अगर आने वाले जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव है उसमें कहीं कांग्रेस को खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, तो इस चीज को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, ये बात कही है। लेकिन अगर बात करें, देखिए कांग्रेस में जब आप टिकट लेने के लिए जाते हो
तब आप किसी भी तरीके हर तरीके से अपने हथकंडे अपना, तो उसमें आपको कांग्रेस में टिकट मिले या बीजेपी में किसी भी पार्टी में आपको टिकट मिलने के बाद आप मेयर की हो या फिर किसी बड़े पद की आप मांग करते हो। लेकिन इसमें देखा यह जाता है कि सभी पार्टियां जाति समीकरण के आधार पर अपने प्रत्याशी घोषित करती है। उसी आधार पर कांग्रेस ने, बीजेपी ने और अन्य दल भी अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं। जी, इसके अलावा रहमतुल्लाह ये भी जानना चाहेंगे, ये तो हम लगातार जो बात कर रहे हैं एक तरीके से कांग्रेस खेमे की बात हो गई, लेकिन अगर बीजेपी की बात भी हम कर ले, अब फिलहाल जो नगर निकाय के चुनाव हुए थे उसके बाद जो परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि गुर्जर समाज के लोगों को ही तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि अगर बीजेपी देखे तो वहां पर भी कई जगहों पर गुर्जर समाज के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं नामांकन भरने के लिए भेजा जा रहा था मेयर पद के लिए। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो जिस तरीके से गुर्जर आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके इसको देख सकते हैं, इसी वजह से गुर्जरों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देखिए, मेयर जो प्रत्याशी है सबसे पहले कांग्रेस ने घोषित किए, और कांग्रेस ने चाहे उस चीज को चाहे ले लो, गुर्जर जो आंदोलन चल रहा है उसको ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन कभी कोई भी पार्टियां होती है अपने जो कैंडिडेट घोषित करती हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव हो, या फिर बड़े लेवल के मुख्यमंत्री के जब कैंडिडेट घोषित करती है, या फिर अन्य पद के जब कैंडिडेट घोषित करते हैं, जब और टिकटें दी जाती है, तब सबसे पहले पार्टियां अपना जाति समीकरण सोचती है, जाति समीकरण के आधार पर वो जो है टिकटें देते हैं। लेकिन ये औपचारिक वो नहीं कहते, उनका ये अंदर खाने की उनकी रणनीति होती है। ये औपचारिक रूप से ये नहीं कहा जाता कि हम जाति समीकरण के आधार पर टिकट वितरण करते हैं। औपचारिक रूप से यही कहा जाता है कि हम उसको टिकट देते हैं जो योग्य है। लेकिन इस चीज को समझना होगा, जो किसी भी पार्टी के समर्थक है, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, उन लोगों को समझना होगा कि पार्टियां अगर देती है तो आला कमान का नेतृत्व जो उन पर जो निर्णय लेता है उसी के आधार पर होता है। पार्टियों को समझना होगा। अगर अभी गुर्जर आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले कांग्रेस ने गुर्जरों को जो टिकट दिए, प्रत्याशी उतारा, उसके बाद में बीजेपी ने भी सोम्या गुर्जर को भी उतारा है मैदान में। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात कही जाए कि अभी फिलहाल गुर्जर आंदोलन चल रहा है, इस बीच में तमाम पार्टियां हैं अपने अपने गुर्जर को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अभी जो सड़कों पर अल्पसंख्यक समुदाय लोग उतरे, इसमें पीछे बीजेपी का हाथ है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इस चीज को अल्पसंख्यक समुदाय को या फिर अन्य समुदाय को सोचना होगा, जब आप पार्टी के साथ जोड़ते हो तो उस पार्टी की रीति नीति और कानून नियम कायदों को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल रहमतुल्लाह, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और जिस तरीके से तमाम जानकारियां आपने दी है वो काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो हम आपको बता दें, रफूक राजा खलीफा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस से हैं वो। सर स्वागत है आपका। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता दें कि अल्पसंख्यक नेता लतीफ आरको जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लतीफ जी स्वागत है आपका। जी लतीफ जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरीके से जयपुर हेरिटेज की अगर बात कर ली जाए तो नगर निकाय के चुनाव हुए, काफी उत्साह के साथ चुनाव हुए थे, परिणाम आने के बाद कांग्रेस जो है काफी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है उस स्थिति को कैसे देखते हैं आप भी काफी नाराज चल रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नाराज की बात है, पूरा समाज नाराज है। और जो भी कांग्रेस ने जिसने भी ये फैसला लिया है वो गलत लिया है। इनको ये चाहिए था कि हमें हमारा हक देना चाहिए। जब हम में से 30 पार्षद जिताए हैं जी, तो हमारा हक बनता है जी। और इन्होंने राजस्थान में कहीं भी जो है हमें हक नहीं दिया। इससे बड़ा और अफसोस की क्या बात होगी। बल्कि अब तो मुसलमानों में इस कदर रोष है कि वो तमाम पार्षदों को घरों में जाकर के उनको घेरेंगे कि तुम इस्तीफा दो, छोड़ दो कांग्रेस को, इस्तीफा दो। अगर तुम इस्तीफा नहीं देते हो तो क्या दोबारा तुम्हें चुन लेंगे हम? हमने इसलिए थोड़ी है कि हमें हक नहीं मिलेगा, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो मेयर जो भी जीते हैं उसके लिए मेयर के काबिल नहीं है। अगर ये काबिल नहीं समझते हैं, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं, तो बाहर से किसी को ले लें, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा के उसको जिता लें। जब सीएम बन सकता है बगैर एमएलए के, तो मेयर बगैर एमएलए नहीं बन सकते, बगैर जीते हुए नहीं बन सकता क्या? जी। तो ये मैं समझता हूँ खाली एक झूठी आश्वासन दे रहे हैं। हमें चाहिए, तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस वक्त अगर हक नहीं मिलता है तो उन्हें रोज दिखाना चाहिए। किसी से? और बगैर उसके ये सरकारें जो हैं खाली वोट लेती है, देती कुछ नहीं है। जी लतीफ जी, बात हुई है आपकी, साबित कर दिया इन्होंने। किसी से बात हुई है आपको इस बाबत?
जी, आपकी किसी अधिकारी से या प्रशासनिक अधिकारी के अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस खेमे में से जी हाँ, जी मैंने साहब से बात की है, जी सलीम अमीन कागजी साहब से मेरी बात हुई है, जी और मैंने उनको ये बात कही है कि साहब इस माहौल को, जो बाजार मोहल्लों में, गलियों में जो आप लोगों के खिलाफ एक आवाज उठाई जा रही है, जी इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं और क्या इसका बदल दे रहे हैं? चलिए, जयपुर में आपने कहा जैसा आप कोई पढ़ी लिखी ऐसी लड़की नहीं जीती है कि जिसको हम बना दे, कल को कोई गलत फाइल पे दस्तखत हो जाएंगे तो वो जेल चले जाएगी, या इस तरह की बातें आप करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या राजस्थान में तीनों जगह कहीं नहीं है? और अगर नहीं भी है तो मैंने उनसे कहा कि आप बाहर से पढ़ी लिखी लड़की को लेकर के और उसको मेयर बनाइए, जी उसका जितवाने का काम हमारा है। जी, तो कुछ क्यों नहीं आश्वासन करेंगे? मिला आपको? कुछ कहा गया उनकी ओर से कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं आप लोगों को नाराज नहीं किया जाएगा? कुछ आश्वासन, कुछ बातें कही गई? देखिए, अभी तो उन्होंने जो कहा है जी वो इतना ही कहा है कि हम जो है, हम उनके जो जिम्मेदारियां हैं, जी जो चेयरमैन वगैरह बनाए जाएंगे और जो बाकी जिम्मेदारियां हैं, उन ठीक है। जिम्मेदारियों में ज्यादा से ज्यादा इन लोगों में वो जिम्मेदारियां बांटी जाएगी। ठीक है, राजा मैंने खलीफा कहा कि जी वो बांटी की जाएगी तरफ कि नहीं चलते बांटी हैं। जाएगी? जी, जब वो भी यही काफी हमें देर हक से- नहीं मिल रहा तो वह भी आप ये कह दो कि क्या जिम्मेदारी दें, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो। ठीक है, तो मैंने कहा ये काम बनने वाला नहीं है। कुल मिला के कह काम सकते जल्दी हैं कि बनेगा लतीफ जब जी, पूरी जो कौम बातें ये आपकी महसूस ओर से करे लगातार कि सरकार हमने से कही जा रही है, कहीं ना कहीं राजस्थान के सरकार अंदर जो है हमने वो भी उन तस्वीर बातों बदल को दी। ध्यान में रखकर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आप लोगों को भी मना लिया जाए और उसके बाद में सुचारू रूप से राज्य सरकार जिस तरीके से चल रही है उसके साथ ही स्थानीय सरकारें भी आने वाले दिनों में चलती हुई नजर आए। दोबारा आपके पास लौटूंगी। राजा जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आपने बात सुनी होगी लतीफ जी की, इसके अलावा मेरे सहयोगी रहमतुल्लाह भी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं, कैसे देखते हैं फिलहाल जो प्रकरण बना हुआ है, क्योंकि जितना उत्साहित, जितना एक्साइटमेंट था कि चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में हमारी खुद की सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं पार्षद जो है उनमें भी इस बात को लेकर नाराजगी है और स्थानीय लोग भी इस बात को लेकर नाराज है कि वाकई क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे पार्षद जो चुने गए हैं उनमें से मेयर नहीं बनाए जा रहे। मैडम, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा जी तीन नगर निगम है। तीनों नगर निगम में जो भी अलग अलग इस बार पार्टी ने हर नगर निगम को दो दो पार्ट में डिवाइड किया था। जी, तो पार्टी की एक रणनीति थी कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है उसको अलग से डाइवर्ट करो और जो मुस्लिम बाहुल्य नहीं है उसको अलग से एक वार्ड बनाया गया, अलग जी। अलग महापौर है। ठीक है, तो जैसे जयपुर हेरिटेज है वैसे भी जोधपुर है और वैसे भी कोटा है। जी, इन तीनों नगर निगमों में जो कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो प्रयोग किया था, उसी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मुस्लिम मतदाताओं ने सपोर्ट किया और जितने भी पार्षद को टिकट दिया गया था जी, उन पार्षदों को जिताकर इस बार पार्षद बनाया और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर संदेश दिया है कि माइनॉरिटी का जितना भी समाज है, जी, जो जिस प्रकार से बीजेपी ने 17 कैंडिडेट को टिकट दिया था, जी, तो उन कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट को भी हराकर कांग्रेस पार्टी को ही चुना माइनॉरिटी के मतदाताओं ने। जी, तो उस रणनीति के हिसाब से कांग्रेस पार्टी का भी एक फर्ज बनता है। और हमारी जो, मैं यूथ कांग्रेस से हूँ, यूथ कांग्रेस संगठन से स्टेट सेक्रेटरी हूँ, दो बार लगातार मैं इलेक्टेड प्रतिनिधि हूँ। एज ए माइनॉरिटी का मैं प्रतिनिधि भी करता हूँ। तो मेरी मंशा है और तमाम जो युवा है मेरे साथ जुड़े हुए, जो प्रदेश के युवा है, प्रदेश के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सब की मंशा है कि इस बार माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। राजा खलीफा जी, मैं आपके बिल्कुल मैं आपकी बात पूरी सुनती, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें बीजेपी से हुसैन खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुसैन जी, स्वागत है आपका। हुसैन जी, पहला सवाल यही बनता है, जिस तरीके से जयपुर हेरिटेज की बात कर ली जाए तो वहां पर कांग्रेस में कह सकते हैं कि वाकई पार्षद जिस तरीके से मुस्लिम समाज के काफी जीत कर आए हैं और उसके बावजूद भी मेयर जो है उसे गुर्जर का मेयर बनाने की बात लगातार कही जा रही है। इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि अंतरकले से खबरें ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आपस में तो गुटबाजी चल ही रही है, इसके अलावा बीजेपी का भी कहीं ना कहीं समर्थन नजर आ रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर आप? मेरा ये कहना है कि जी, कांग्रेस पार्टी जब से देश आजाद हुआ है मुस्लिम समाज के लोगों को ठगना शुरू किया और आज तक ठगती आ रही है। मुस्लिम समाज के लोग
कांग्रेस को करीब करीब 95% सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बात आप प्रतिनिधित्व करते हैं जी, तो उनको प्रतिनिधित्व एकदम से नहीं दिया जाता, किनारे कर दिया जाता है। आप देखें, जब देश आजाद हुआ था तो सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करीब करीब 25-30% था जी, और इस कांग्रेस के पीछे लगते लगते इस समाज का ये दुर्गति हुई है कि आज 2% भी बड़ी मुश्किल से है। लेकिन और ये हुसैन जी, दुर्गति जो करने वाली आरोप लगाए जा पार्टी रहे का हैं या नाम कह है सकते हैं कांग्रेस। जी, जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है, संक्षिप्त में जरा जवाब दीजिए। जी, बीजेपी के अंदर में अगर 5% भी अल्पसंख्यक समाज का सपोर्ट रहता है तो बीजेपी ने तो इतना प्रतिनिधित्व दिया है अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को कि आप पुराना कोई भी रिकॉर्ड देख ले। जी। जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो हमारे 6 मंत्री थे। तो आप इस बात से राज्य इनकार मंत्री कर दीजिए थे। कि वाकई जिस तरह की जो भी खबरें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें हाथ है, जिसकी वजह से पार्षद जो है काफी आक्रोशित है और लगातार अपने समाज से मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस बात से इनकार कर दीजिए कि वाकई इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है पूरी तरीके से गलत है। भारतीय जनता पार्टी इस टाइप जी। का छलावा कभी नहीं करती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक समाज ने चाहे वोट दिया है या ना दिया है, उनको हमेशा पार्टी ने अपनी सरकार में अच्छे स्थानों पर प्रतिनिधित्व दिया है। जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी राज्य में, जी, हमारे टॉप कैबिनेट मंत्री थे मुस्लिम समाज के और 6 राज्य मंत्री थे। जी, आप अगर कांग्रेस का बात देखें तो 95% वोट देते हैं और आज देखो ना, कहाँ तो इनका प्रतिनिधित्व इनके संगठन में है, कहाँ इनकी सरकार में है। अगर एक लॉलीपॉप दे भी रखी है ना सरकार में, तो ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को कि उस डिपार्टमेंट की वैल्यू आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके बारे में ज्यादा अपने को विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस सरकार हमेशा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को छलते आई है, छलते आई है। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अधिकार को, मुस्लिम वर्ग को अधिकार। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही जिस तरीके से चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि वाकई जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम समाज को हमारी ओर से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्लिम समाज की अगर बात कर ली जाए तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि लगभग सरकार हमेशा जिस तरीके से जब भी कोई चुनाव आते हैं जो वादे करती है, कहीं ना कहीं यहां पर भी वो लोक लुभावने वादे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हकीकत की अगर बात कर ले तो हकीकत में कांग्रेस मेयर बनाते हुए मुस्लिम समाज का नजर नहीं आ रही है और इसी मुद्दे पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजा खलीफा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है और आपने बताया कि प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस से आप हैं, तो कांग्रेस का जो रवैया फिलहाल जो अपनाया गया है, क्योंकि एक उम्मीद होती है, इतनी उम्मीद के साथ मुस्लिम समाज ने जब देखा कि मेरे इतने पार्षद जीते हैं तो एक उम्मीद होती है कि चलो इतने पार्षद हमारे जीते हैं तो अब मेयर हमारा बनेगा, काम का सही ढंग से किया जाएगा। और साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय में एक आसपास के लोग हैं उनमें भी काफी अच्छा माहौल बनता है कि चलो अब हमारे भी कामकाज होंगे, हम भी अपना पक्ष रख सकेंगे। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं कि वाकई कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस जो इस पूरे मामले को लेकर ढिलाई बरत रही है, सतर्क होकर उन्हें भी वाकई कोई निर्णय लेना चाहिए? मैडम, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी जो आने वाले जो चुनाव है ये पंचायती राज के चुनाव है जी। ये पूरे चुनाव पूरे राजस्थान में होंगे। कांग्रेस के वर्कर है, जो मुस्लिम प्रतिनिधि है, एमएलए है, वो भी ग्राउंड में जाएंगे। जो अभी जो पार्षद के नतीजे आए हैं उन पार्षद के नतीजों में 95% मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को चुना है जी। तो यहाँ पर कांग्रेस का एक फर्ज बनता था, शीर्ष जो नेतृत्व है उनका भी फर्ज बनता था कि यहाँ पर जो मेयर के आज दावेदार बने हैं कहीं न कहीं वहां पर माइनॉरिटी के मतदाताओं का 95% रोल है और उन्हीं के ही वार्डों में कांग्रेस आगे है। तो जयपुर चाहे हेरिटेज हो, यहाँ पर 35 पार्षद जीते हैं
जी जोधपुर हो, जोधपुर हम 36 जीते हैं जी कोटा हो, यहाँ पर 23 के लगभग जीते हैं। जी तो इतने पार्षद जीते हैं। और इसके अलावा भी माइनॉरिटी की मतदान ने अलग अलग वार्डों में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को जिताने का प्रयास किया और जीते भी हैं वो। जी तो ऐसे में हम सबकी भावना बनती है, हम पार्टी से भी ये अपना पक्ष रखते हैं कि इन मौकों पर माइनॉरिटी के लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। खलीफा जी, आपको क्या लगता है ना बनाने की वजह क्या लगती है? नहीं, ना बनाने की वजह की तो पार्टी का खुद का जो एजेंडा होता है और जो पार्टी के जो इश्यू होते हैं उन तरीके से बनाते हैं। लेकिन एक आम मुस्लिम जो समाज की जो भावना है वो अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। पिछले 2 साल से जो कांग्रेस की सरकार आई है, उस सरकार के बाद में माइनॉरिटी का समाज कांग्रेस सरकार की तरफ देख रहा है। और हमें भी और हम भी आगे जो प्रतिनिधि है उनसे भी आशा रखते हैं कि जो हमारा एमएलए वो मंत्री बने, और आगे भी जो भी माइनॉरिटी के जो एमएलए बने वो भी मंत्री की चाह है। ऐसे प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी में एक पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, कांग्रेस माइनॉरिटी के लोगों ने दे रखा था, तो इस प्रकार आज की 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने सिर्फ एक माइनॉरिटी का ही मंत्रालय दे रखा है। उससे भी पहले माइनॉरिटी के लोग नाराज है। इस बार जो सरकार संकट में थी और सरकार पर संकट गहरा रहा था, तब भी माइनॉरिटी के एक भी विधायक ने सरकार से जो आदरणीय राहुल गांधी की जो सोच है उससे बगावत नहीं करते हुए कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। जबकि उनको उन एमएलए को 50-50 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थामे जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि चाहे मदरसा बोर्ड के जो मदरसा प्रायोरिटी टीचर है वो भी मांग कर रहे हैं। इश्यू है माइनॉरिटी के संबंध में, चाहे उर्दू के जो वैकेंसीज है, उर्दू के जो लोग मांग कर रहे हैं पदों की कि टीचरों की दी जाए। मतलब बिल्कुल खलीफा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, अभी बीच में मुझे आपको रोकना पड़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाते तो हम आपको बता दें, राजस्थान सरकार की पूर्व मंत्री हमीदा बेगम जी हमारे साथ जुड़ गई है। हमीदा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमीदा जी, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार बातचीत, काफी देर से चर्चा चल रही है, तो समझ ये नहीं आ रहा कि क्या वजह है जिसकी वजह से पार्षद जब मुस्लिम समुदाय के जीत कर आए हैं काफी तादाद में, उसके बाद भी क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है गुर्जर का मेयर बनाने के लिए आतुर है? ये समझ में हमारे भी नहीं बैठता है। कांग्रेस को कहाँ लगता है कि माइनॉरिटी अपनी लॉयल्टी में बहुत पीछे है। जी, पढ़ी लिखी है, समझदार है, कांग्रेस को समर्पित है। आज अस्तित्व की बात करें तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा स्तंभ है। आज के दिन में अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। जब जहाँ इतने इतने पार्षद जीत के आए हो, एक तो हक पड़ता है, हमारा हक क्यों काटा जाता है? जी, क्या हमें ये माना जाता है कि हम मुख्य धारा में नहीं है और हम तो केवल एक जीतने और जिताने का ही आधार है? बहुत बड़ा विचार करना होगा पार्टी को आगे भी, और विधायकों को भी चाहिए कि खुले मन से बिना डरे हुए अपना हक मांगे। क्यों नहीं मांगते? कांग्रेस आखिर हमारी पार्टी है। हमने ये सोच लिया है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारी तरक्की सुरक्षित है, हमारे बच्चों के लिए भविष्य अच्छा रहेगा तो केवल कांग्रेस पार्टी के हाथ पर रहेगा। और कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक जगह पर हमें इसी तरह से नकारती रही और हमारे लोगों को कहीं पर भी नहीं आने दिया जाए। ये तो दिल टुकड़े वाली बात है जिसका कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि हम लोगों को क्या कहें। बिल्कुल हमीदा जी, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात से काफी नाराज हैं और परेशान हैं। कह सकते हैं कि वाकई आपको भी काफी दुख हो रहा है इस बात को लेकर कि सरकार जो रवैया अपना रही है। इसलिए है कि जब लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जवाब दे? वो कहते हैं, मुझसे ये कहते हैं, हमीदा जी आपकी पार्टी हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं करती? जी, मैं उन्हें क्या कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता के बीच में आप लोगों को ही जाना पड़ता है और सही बात है, जनता सीधा आपसे सवाल भी करती है। आगे मैं आपके पास आऊंगी हमीदा जी, इसी बीच हम आपको बता दें काफी देर से हमारे साथ में लतीफ आर्को सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लतीफ जी, अब आगे क्या कुछ सिचुएशन आपको लगती है? क्योंकि देखो जिस तरीके से सरकार ने रवैया अपनाया हुआ है, अभी हालात तो ऐसे बने हुए कि लगता नहीं कि मेयर आप लोगों का बनेगा, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो फिर आप लोग क्या कुछ स्टैंड लेंगे? देखिए, समाज में है उसके मुताबिक हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगले मुस्लिम
नहीं आया मेयर, तो हो सकता है कि ये जो है ज्यादा टाइम नहीं चला पाएंगे जी और इसलिए पार्षद के छूट के चले जाएंगे जी और इनका बहुमत खत्म हो जाएगा। जी लतीफ जी, आपकी आवाज सही ढंग से मेरे पास नहीं आ रही। जैसे ही सही ढंग से आपकी आवाज मेरे तक पहुंचेगी मैं दोबारा आपसे संपर्क करूंगी। हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह भी काफी देर से चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। रहमतुल्लाह, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से मेरे साथ हुसैन खान जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने बातचीत करी थी और उन्होंने कहा एक तरीके से वो कांग्रेस पर निशाना साधना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन अगर बात करें जो जिस तरीके से लगातार आप और मैं पहले भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि जो साथ बात निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें हाथ हो सकता है, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति आप क्लियर करेंगे? देखिए, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, जी। उसमें से जो समुदाय के जो वोट बैंक लेते हैं उस समुदाय के रहनुमा हो, या अभी जो चर्चा करंट में चल रही है अल्पसंख्यक समुदाय के जो रहनुमा है उसके उनके जो नेता है जो विधायक बने। वर्तमान अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में अमीन कागजी और रफी खान ये मुस्लिम समुदाय के रहनुमा है और उनका नेतृत्व कर रहे हैं और सरकार में जो जयपुर में जो विधायक है, अब इन विधायकों को समझाना चाहिए, उस कौम को समझाना चाहिए या फिर उस कौम की आवाज को, उस समुदाय की आवाज को सरकार तक और पार्टी तक पहुंचाना चाहिए और दोनों में से बीच में जो नेतृत्व है उसका कोऑर्डिनेशन है वो बिठाना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। चाहे भाजपा की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, आने वाले चुनाव है, पंचायत समिति चुनाव है, जिला परिषद चुनाव, अगर इस तरह का रवैया रहा, अगर विधायकों का जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए विधायकों का रवैया रहा या फिर अन्य समुदाय से जुड़े हुए उन विधायकों का इस तरह से रवैया रहता है तो फिर जनता उस समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो फिर कने काट देते हैं, जो विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसका जो है आज ये तस्वीर जो सामने है, पीसीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा मुस्लिम समुदाय की तरफ से, अगर पहले से इस चीज को भांप लेते, इस चीज को समझ लेते और समझाते तो ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। पार्टी की बात, जो समुदाय की बात होती है, आम जनता की बात होती है, सरकार तक पहुंचाना और पार्टी तक पहुंचाना इस विधायकों का काम होता है और जो पार्टी से चुने हुए प्रतिनिधि का काम होता है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। जी, तो कहीं ना कहीं रहमतुल्लाह कह सकते हैं कि विधायकों की ओर से सही ढंग से कामकाज नहीं किया गया, वास्तविक जो स्थिति थी वो आम लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, जिसकी वजह से तालमेल कमी आई है। विधायकों की तरफ से अगर सही तरीके से अगर बातचीत की होती तो यह मामला यहां तक नहीं पहुंचता। आगे आने वाले पंचायत समिति चुनाव है और जिला परिषद चुनाव, उसमें जो भी प्रतिनिधि है या फिर पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी है, बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के, उन पदाधिकारियों को अपने समाज से जुड़े रहना और समाज की बात सरकार तक, पार्टी तक पहुंचाना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। जी, अगर ये होता तो फिर इस तरह का विरोध नहीं होगा। जी, सवाल ये भी उठता है रहमतुल्लाह कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम जो कांग्रेस में चल रहा है, कहीं ना कहीं आपस में उनमें फूट डली हुई है, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन अगर जिस तरीके से इक्का दुक्का लोगों से बातें सुनने को मिल रही है कि बीजेपी का इसमें रोल देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ग्राउंड रिपोर्ट पर इस तरह की कुछ खबरें सामने आ रही है? लगता है कि वाकई बीजेपी की कुछ भूमिका लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हुसैन खान जी ने जिस तरीके उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि भाजपा का इस तरह पे कोई रोल नहीं, कयास लगाया जा रहा है। कयास तो किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के प्रति लगाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी जो फूट है वो जग जाहिर है और इस चीज को समझना होगा। समुदाय के लोगों से जुड़े जो नेतृत्व कर रहे हैं, रहनुमा है, उनको समझना होगा। सरकार तक, पार्टी तक जनता की बात को पहुंचाए, जनता से मिलकर बातचीत करें, वार्तालाप करें, ताकि उन जो पार्षदों से बातचीत करें जो इस समाज से जुड़े हुए आते हैं, उस बातचीत करके सरकार तक पहुंचा। सरकार तक बातें पहुंचाई नहीं जाती है, तब जाकर के ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है और विरोध सड़कों पर उतर आता है। बिल्कुल रहमतुल्लाह, आपकी बात जो है बिल्कुल आपने सही कही है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लगातार हमें देते रहिएगा। हुसैन खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। हुसैन जी, आपके पास आऊंगी और मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी, फिर आपके पास लौटूंगी। जिस तरीके से ये आरोप की जो बात थी वो तो एक तरीके से खारिज हो गई है कि वाकई आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही है कि लगभग 95% लोग जो है मुस्लिम समाज के कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की ओर से इस तरीके से रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन सवाल तो बीजेपी पर भी उठता है, क्योंकि तमाम अगर बीजेपी की जहां पर भी मेयर बनने की बातें सामने आ रही है वहां पर भी गुर्जर समाज को आपकी ओर से आगे किया गया है। एक छोटे से ब्रेक पर लौटती हूं मैं, उसके बाद में सर आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। वक्त तो चले ब्रेक। अधिकार दो, मुस्लिम वर्ग को अधिकार।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से हुसैन जी आपसे सवाल किया गया था कि कांग्रेस पर आरोप लगाने की बजाय अगर बीजेपी खेमे की बात कर लें तो बीजेपी में भी गुर्जर समाज को ही तवज्जो दी जा रही है। जी हुसैन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, एकदम आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। अब भारतीय जनता पार्टी में जब भी किसी मेयर या फिर अन्य प्रतिनिधि का सिलेक्शन होता है तो विधायकगण बैठते हैं, एमपीगण बैठते हैं, संगठन के सीनियर नेतागण बैठते हैं और नीचे तक के जो नेता है उनसे भी कंसल्ट किया जाता है और सबकी सहमति से जो भी कैंडिडेट उनको लगता है कि कैपेबल है और अच्छा कार्य करने के लिए, काम के लिए कुशलता उसके अंदर है और इसके अंदर में समाज का और शहर का अच्छे से हित होगा, ऐसे कार्यकर्ता को इसके लिए प्रत्याशी बनाया जाता है। जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात थी। जहां तक कांग्रेस की बात है, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के चाहे 5% वोट आते हुए, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने 19 प्रत्याशियों को अब की बार जयपुर में टिकट दिए, लेकिन कांग्रेस के दुष्प्रचार और इनके षड्यंत्र के कारण हमारे प्रत्याशियों को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई जी। और इसका सीधा सीधा इल्जाम हम कांग्रेस के जो नेता है उन पर लगाते हैं। अब चूंकि इनका षड्यंत्र भी वहां काम किया और इनके षड्यंत्र से इनके पार्षद भी जीते, तो हम चाहते हैं कि जब पार्षद जीते हैं तो क्यों ना उनको उचित प्रतिनिधित्व भी सरकार में मिले, मिलना चाहिए। फिर लोगों ने उनको सिलेक्शन करके भेजा है, लोगों ने उनको वोट दिया है और लोग पब्लिक वहां की चाहती है कि उनको मेयर बनाया जाए, उनको और भी अलग अलग कमेटियों में चेयरमैन बनाया जाए। इस कांग्रेस पार्टी की बदनीयती के कारण इन प्रतिनिधियों को उचित स्थान नहीं मिल पाता है। जी, वजह क्या मानते हैं हुसैन जी? वजह अगर वजह बोल दें, जिस तरीके से आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, अगर वजह माने क्या कुछ वजह क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहेगी, कोई भी पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसका जनाधार कम हो, उसके पार्षद, उसके कार्यकर्ता, एमएलए या जो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी की किसी भी बात से नाराज हो, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हेरिटेज को लेकर, क्या लगता है आपको क्या कुछ वजह जिसकी वजह से कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं? वजह हमारे समझ में एक ही आती है जी, कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य जो रीढ़ की हड्डी है वो मुस्लिम और दलित है और इस समाज से ये पार्टी कभी भी ऊपर उभर के नहीं आने देना चाहती। ये पार्टी चाहती ही नहीं है कि समाज के कुछ नेता आगे आए, समाज की वेलफेयर के काम करे, समाज के हित के काम करे, ये पढ़ी लिखी कौम बने, समाज के अंदर में जागृति आए। ये पार्टी जब से देश आजाद हुआ है कभी चाहती ही नहीं जी। और इन दोनों कम्युनिटी को चाहे वो जी, आपका कहने का मतलब ये है हुसैन जी कि कांग्रेस पार्टी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको लगातार गुमराह करके रखती है और वो अगर रियल की बात, धरातल की बात की जाए तो वो कभी भी नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो आगे बढ़े। एक तरीके से आपका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमीदा जी, जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें हुसैन जी की ओर से कही गई है, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरीके से अगर हुसैन जी को बात को हम नकार भी दें तो आप चाह के भी फिलहाल नहीं नकार सकती, क्योंकि कांग्रेस जो रवैया फिलहाल अपना रही है उससे कहीं ना कहीं आप भी हर्ट है। हर्ट तो होने का सवाल ही है जी, जहाँ हमारी इतनी मेजोरिटी है। मैं नहीं हुसैन जी की बात से एग्री करती, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ जी, कब तक किसी को दबाएंगे? स्प्रिंग को जितना दबाओगे और छूटेगी तो निशान कहाँ पड़ेगा? आज माइनॉरिटी में पढ़ाई का विस्तार हो रहा है जी, माइनॉरिटी के लोग समझने लगे पंच क्या है, सरपंच क्या है, बिल्कुल, और प्रधान क्या है, प्रमुख क्या है, वार्ड मेंबर क्या है और चेयरमैन क्या है। जब कभी देने का नाम आता है तो जिनके नेता पावरफुल है जी, हमारे सबसे बड़ी तकलीफ हमें यह होती है कि माइनॉरिटी का एक भी विधायक अपनी बात सक्षमता से अधिकार पूर्वक हायर अथॉरिटी को नहीं रख पाता है जी। ये नहीं कह सकता कि अगर हम ये नहीं देते हैं जी तो कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोग बुलबुला लेंगे। आज पढ़ाई विस्तार कर रही है, आज ऑनलाइन पर सब कुछ है, सोशल मीडिया सब कुछ बता रहा है जी।
अब आज आपसे हम ये सोचे, हमारे दिल में सोच के बैठे। हमीदा जी एक सवाल ये भी उठता है, हमीदा जी सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से ख्याल करेगी जी, जिस तरीके से की तरफ से इसी तरह से खामोशी होगी। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। ही नहीं जाएगा तो हमीदा क्या होगा? जी बिल्कुल आपकी बात जो है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमीदा जी जिस तरीके से ये गुर्जर आंदोलन चल रहा है और उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो अधिकतर गुर्जर समाज को तवज्जो दी जा रही है। फिलहाल जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं तो उसको रिलेट करके आप देखते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो चाहती है कि एटलीस्ट एक धड़ा तो चुप हो, इस तरीके से जो लगातार आंदोलन किया जा रहा है कहीं ना कहीं उनको तो शांत किया जाए, इसकी वजह से मेयर का पद उन्हें दिया जा रहा है। आप उनको शांत करने के और तरीके अपना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीति की भागीदारी है, माइनॉरिटी की भागीदारी है, माइनॉरिटी की लॉयल्टी के ऊपर, आते हैं हुसैन जी आपके पास, उसके कार्य करने की शैली पर कहाँ डाउट है कि आप अगर उसे उच्च पद देंगे और वो उस पद का दुरुपयोग करेंगे। जी ठीक है हमीदा जी, जी हमीदा जी लौटती हूँ। हुसैन जी अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि अभी तक देश आजाद जब से हुआ है, अगर माइनॉरिटी के साथ साथ में दलित समाज को भी शामिल करूंगा कि इनका उत्थान, इनका विकास, इनकी शिक्षा, और चाहे वे उद्योग में पिछड़े हुए हैं, चाहे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं या राजनीति में पिछड़े हुए हैं, इसका मुख्य कारण अगर है तो वो है कांग्रेस। इस पार्टी में इस समाज, बिल्कुल हुसैन जी आपको तो अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी वैसे तो कांग्रेस से कैसे न कैसे ताल्लुक रख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर इस बात को लेकर वो हर्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस फिलहाल रिजल्ट आने की बात कर रही है। तो हुसैन जी कह सकते हैं आपको तो अच्छा मौका मिल गया आज बोलने के लिए। नहीं, हम मौके की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो फैक्ट की बात कर रहे हैं जी। फैक्ट आपके सामने है। एक कम्युनिटी जिस पार्टी को 5% वोट देती है, वहाँ का उस सरकार का सबसे टॉप मंत्री अल्पसंख्यक समाज का होता है। राज्य मंत्री 6 उस समाज के लोग होते हैं, ठीक है। अन्य कमेटियों में उस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो जहाँ पर इस देश की 25 करोड़ की पॉपुलेशन में 22 करोड़ लोग जिस पार्टी को वोट देते हैं, उस पार्टी में केवल 5% भी प्रतिनिधित्व नहीं, इससे ज्यादा शर्मनाक। बिल्कुल सर, अगर कांग्रेस से हमारे साथ कोई जुड़ते तो हम बिल्कुल आपकी ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका सवाल लेते, लेकिन फिलहाल पैनल पे लगातार जो लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से फिलहाल तो वो बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। राजा जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके की बातें हुसैन जी की ओर से कही जा रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जी हुसैन जी भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक करते हैं और भारतीय जनता जी बिल्कुल लतीफ जी आपके पास आऊंगी इनके बाद। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आरोप लगा ही रही है कि मुस्लिम को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं ना मौका मिल गया एक तरीके से सर भारतीय जनता पार्टी को। मौका इसलिए मिला है कि आज जयपुर में 35 से ज्यादा पार्षद जीते हैं, जोधपुर में भी 36 से ज्यादा जीते हैं, कोटा में भी 25 से ज्यादा पार्षद जीते हैं। तब इसलिए ये आंदोलन इसलिए हो रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग नाराज इसलिए आज है। एक राजस्थान में मैसेज गया है, इतने पार्षद जीतने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के मेयर पद के लिए मौका नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि कई अंदरूनी वजह हो सकता है कई ऐसे बयान भी आ रहे हैं। महेश शर्मा जी का भी ऐसा बयान आया है कि कांग्रेस के जो पार्षद है वो एक राय नहीं थे, लेकिन ये एक राय करने का जो कार्य होता है ये पार्टी का होता है। अगर पार्टी चाहती है कि माइनॉरिटी का मेयर बनना चाहिए तो कोई भी पार्षद पार्टी से बगावत नहीं कर सकता। ऐसी पार्टी के पास रूल्स होते हैं, उनके साथ अनुशासन कार्रवाई हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि एक राजस्थान के अंदर आम जनता के अंदर मैसेज जाता, और आज जो नेगेटिव मैसेज जा रहा पार्टी के खिलाफ वो इसलिए जा रहा है कि कल जो चुनाव है, जो पंचायत के चुनाव है, इनके नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं। यही नेता जो यहाँ पर एमएलए है जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही नेता कल ग्राउंड में जाएंगे तो उनके सामने भी ये सवाल आएंगे कि पार्टी ने आपको क्या दिया 2 साल में। जो एक मैं जिस विधानसभा, वही बात हमीदा जी कह रही थी जी, मैं जिस विधानसभा से हूँ उस विधानसभा से मेरे विधायक अमीन खान है जो 9 बार टिकट लाए हैं, ठीक, इस बार वो 5वीं बार जीते हैं। तो हम जो कार्यकर्ता है हम चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल हुआ जी। तो ऐसी कई वजह हैं कि एक आपने अल्पसंख्यक का मंत्रालय देकर माइनॉरिटी को क्या मैसेज दिया जी। 95% अगर आपने वोट लिए हैं तो उनका प्रतिनिधित्व लेने में कांग्रेस पार्टी को क्या है? बिल्कुल आपकी जो बात है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी आप नाराज चल रहे हैं कि वाकई ही
सरकार की ओर से वादे किए जाते हैं और जिस तरीके से पूरे तन्मयता के साथ जो समाज है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से सही तरीके से उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। खलीफा जी, यही आप कहना चाहते हैं? आपके पास लौटूंगी। काफी देर से मेरे साथ लतीफ सर जुड़े हुए हैं। लतीफ जी, आपने भी तमाम मेहमानों को सुना है। इसके बीच में एक सवाल ये भी निकल कर आया है कि वाकई ये कह सकते हैं कि विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं आम जनता की आवाज, समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की आवाज जो है वो आला कमान तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाती। इसी की वजह से एक कसमकश की स्थिति बनी हुई है। मानते हैं आप इस बात को कि वाकई आपके ही समाज के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि आला कमान को ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दे पाते? और वो ये है जी कि शायद ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक सब लोग ये समझते हैं कि मुसलमान जाएगा गांव, ये तो हमें वोट देगा ही देगा, इन्हें कुछ दो या मत दो। तो ये जो सोच है ना, अब बदल गई है। अब मुसलमान जो है, पहले कांग्रेस का मुश्किल से कभी कभी कोई एक आध एमएलए जयपुर में जीता करता था, हमने 2 एमएलए दिए और बड़ी अच्छी मीटिंग से थी, उसके बावजूद भी 2 मंत्री का 1 मंत्री दिया, और वो भी ऐसा मंत्री दिया जिसके पास कोई पोर्टफोलियो सिवाय वक्त के कुछ नहीं है। जी। तो हम क्या बेवकूफ है, ये मुस्लिम को जानती नहीं है क्या कि हमारे साथ क्या हो रहा है? सब जानती है मुस्लिम कौम और सब समझती है, और अभी ये बदला लेके रहेगी कि तुम हमारे साथ जो करोगे हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे। जी, तो बिल्कुल लतीफ जी, कह सकते हैं कि अगर सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से मेयर बनने की बात नहीं मानी जाती तो आने वाले दिनों में कुछ और भी उग्र देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल मिलेगा। ठीक है जी, और बिल्कुल मिलेगा तभी जाकर के इनको ये होश आएगा कि ये कौम जाग गई है। जी, अब ये कोई भी कौम नहीं है। ठीक है आप जी, बिल्कुल लतीफ जी, मैं आपसे और भी बातचीत करती, तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी और बातचीत करते हैं, लेकिन क्या है फिलहाल इतना वक्त नहीं है। चर्चा में आप लोग हमारे साथ शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आप सभी ने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से मेयर पद को लेकर लगातार जयपुर हेरिटेज में घमासान मचा हुआ है, और उसी को लेकर लगातार मुस्लिम समाज के तमाम नेता जो है, कांग्रेस पार्टी कह सकते हैं कि अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को घर बैठे आराम से, आसानी से एक टॉपिक मिल गया कांग्रेस को घेरने का। खैर, आने वाले दिनों में वाकई देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज की ओर से आक्रोश जताया जा रहा है, ये आक्रोश कब शांत होगा? क्या वाकई ये आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की बातें मानने के लिए राजी हो जाएगी? चलिए, फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। अधिकार दो, मुस्लिम वर्ग को अधिकार